Assalamualaikum. Good morning. Ninth class. Today in biology we will study chapter number 4, that is cells and tissues. Today's topic is cell organelles, that is about nucleus. We have to study today about nucleus, that is present on your textbook page number 60 to 61. You have to write down question number 18, discuss nucleus structure and function. When we are talking about structure, nucleus have a covering that is known as nuclear envelope. ठीक है, न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है जो हर सेल में मौजूद होता है. ठीक है, जो यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि न्यूक्लियस आपके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है यूकैरियोट्स में, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उसकी जगह सिर्फ डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है जो यूकैरियोट्स में, उसमें हमेशा सिर्फ आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. ठीक है, ये डबल लेयर होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, जिसमें स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं. ये स्मॉल पोर्स जो हैं ये इसको ये अलाउ करते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं. ठीक है, जब इस लेयर के अंदर वाला पार्ट हम देखें तो हमारे पास न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है. न्यूक्लियर प्लाज्मा इसी तरह जैसे साइटोप्लाज्मा था, सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट था, इसी तरह ग्रेनुलेटेड फ्लूइड मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं. इस न्यूक्लियस प्लाज्मा के अंदर 1 या 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका सिंगुलर हम इनको न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हमारे पास ये 5 चीज़ें होती हैं. एक न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि बाहर वाली कवरिंग होती है. ठीक है, उस कवरिंग के अंदर एक प्लाज्मा होता है जिसको हम न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं. ठीक है, उसके अंदर 1 या 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे. देन जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये एक डार्क स्पॉट होता है. डार्क स्पॉट से मतलब ये कि एक इस तरह का स्पॉट है जो कि डार्क कलर में स्पॉट शो होता है. ठीक है, कि ये अलग से एक पार्ट है इसमें. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं. जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल्स की तो इनमें क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, तो उसकी जो विजिबिलिटी है या सेल के अंदर प्रेजेंस है एनिमल में तो वो सेंटर में होते हैं, जबकि प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में एक साइड पे होता है न्यूक्लियस. उसकी वजह ये होती है कि उसमें प्लांट्स में सेंटर में एक वैक्यूल होता है, लार्ज सा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देख लेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सबसे बाहर ये पिंक कलर की जो लेयर है ये डबल लेयर है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. और जो ये पोर्स नज़र आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, दैट आर न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स के बाद आपको ये जो सेंटर में पिंक कलर का एक डार्क सर्कल नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ये जो लिक्विड है पूरा ये न्यूक्लियर प्लाज्म है. ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म के अलावा जो हमने क्रोमोसोम्स की बात की है वो क्या हैं, अगर वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन होंगे तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में. ठीक है, लेकिन अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही, आम कंडीशन है सेल की, तो इस तरह थ्रेड नुमा सेल्स मौजूद होंगे जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं. होते वो भी क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं, लेकिन क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो इसलिए वो इकट्ठे नहीं होते बल्कि थ्रेड नुमा प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे. ठीक है, फंक्शन में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस बेसिकली वो जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होता है. राइबोसोमल आरएनए का फॉर्म होने से क्या मतलब है, ये आरएनए बेसिकली आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी जो सिंथेसिस है यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये खुद बनता कहाँ पे है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है. ठीक है, न्यूक्लियस कौन से वाला था, ये वाला पार्ट जो सेंटर वाला पार्ट था. ठीक है, ये पार्ट था. ठीक है, इसमें हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है. और जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं कि कोई भी एक जो सेल है उससे 2 सेल जो डिवाइड होते हैं या नए सेल्स बनते हैं वो क्रोमोसोम्स में बनते हैं. तो डैट मीन्स कि न्यूक्लियस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये आरएनए भी फॉर्म करता है और ये जो सेल डिवीजन है उसमें भी काम करता है. ओके, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज़.